फोर्ब्स की लिस्ट में अंबानी अडानी का शुमार दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में होता है। वो अमीर हैं भी और देश दुनिया में समाज के लिए अच्छे काम भी कर रहे हैं। लेकिन आज जिस इंसान की बात हम कर रहे हैं वो आप में से कईयों की नजर में अंबानी और अडानी से भी बड़ा अमीर इंसान हो सकता है। ट्रैफिक सिग्नल से लेकर मंदिर मस्जिद तक वी ऑल सी एंड सिंपैथाइज विद बेगर्स। कभी संवेदना तो कभी दान पुण्य के लिए हम इन भिखारियों को चंद रुपए देकर अपने मन की शांति कर लेते हैं। पुरानी कहावत है बेगर्स कांट बी चूजर्स, मगर आज हम साबित कर देंगे कि यह कहावत वाकई पुरानी हो चुकी है। टुडे वी आर गोइंग टू टेल यू द स्टोरी ऑफ बेगर्स हु चोज देयर फेट एंड डेस्टिनी। और ये सब संभव हुआ है एक अनोखे स्टार्टअप से। वाराणसी में शुरू हुआ बेगर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड वहां के भिखारियों को एंटरप्रेन्योर बना रहा है। ये सब कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है, देखिए इस एपिसोड में। हाय मिस्टर मिश्रा। हेलो। तो विवेक, आपका जो टैगलाइन है डोंट डोनेट इन्वेस्ट, ये जो टैगलाइन है सर, इसका मतलब क्या है एंड इसके पीछे की जो आपकी आइडियोलॉजी है कि डोनेशन जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, ये नहीं होना चाहिए, प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन कर दीजिए। जब हम दान देते हैं 75 साल से इंडिया में स्वाधीनता के बाद हम दान देते आ रहे हैं और दे रहे हैं कितना दान। अगर आप इंडिया फिलैंथ्रोपी रिपोर्ट 2022 जो बेन एंड कंपनी है कि इंटरनेशनल कंसल्टेंसी कंपनी है मार्केटिंग और मैनेजमेंट का, उसका रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 2021 में हम जैसे इंडियंस जो आम आदमी है, आप है, मैं हूँ, हम दान दिए थे 28,000 करोड़। और उसके बाद जो सारे कॉरपोरेट सीएसआर प्रोजेक्ट हो रहा है, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, फॉरेन से फंडिंग आ रहा है, एनजीओ के माध्यम से फंडिंग दिया जा रहा है, उसका अमाउंट था 75,000 करोड़। अगर इतना इतना पैसा दान देने के बावजूद हम रास्ते से भिखारी हटा नहीं पाए, उनको काम दे नहीं पाए, बाकी गरीब को हम कैसे उसको हम हटा पाएंगे, गरीबी को कैसे हम मिटा पाएंगे। जो सीएसआर, एचएनआई, एनजीओ और हम जो आम आदमी, हम सारे मिल के 1,03,000 करोड़ का डोनेशन दे रहे हैं। मैं सरकारी डोनेशन का बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सरकारी चैरिटी का बात नहीं कह रहा हूँ, ये चैरिटी है प्राइवेट चैरिटी। 1,03,000 करोड़ से 7,500 करोड़ कितना होता है? 7.5%। एक साल का डोनेशन का 7.5% में हम सारे इंडिया को वंस फॉर ऑल बेगिंग फ्री कर सकते हैं, बेगर्स को डिग्निफाइड लाइवलीहुड देके। तो उसके बावजूद भी हम 75 साल में वो कर नहीं पाए। इसलिए हम बोलते हैं कि जो आप चैरिटी में देते हैं हम भिखारी बनाते हैं। आज किसको आप खाने के लिए दे देते हैं, कल वो क्या करेगा? कल उसके पास खाने के लिए है या नहीं है? कल बारिश हुआ, कल कोरोना लॉकडाउन हुआ, ये इवन बेगिंग के लिए भी जा नहीं पाएगा बाहर। वो खाएगा क्या? उसका बच्चे खाएंगे क्या? अगर हम उनको सेल्फ सफिशिएंट करते हैं, वो ये अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लगा, बच्चों का रेस्पॉन्सिबिलिटी लगा, उसके साथ साथ ये देश देश के पर जो इतना इतना लाख करोड़ का जो चैरिटी का बर्डन हो रहा है, ये भी सेव होगा, उसको कोई अच्छा कॉज में हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। और ये आदमी जो काम कर रहा है उसके जो जीएसटी वो देगा, वो जीएसटी के हिसाब से ये कंट्रीब्यूट करेगा स्टेट एक्सचेकर को, देश का इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेगा। 4,14,000 भिखारियों को मेन स्ट्रीम को लाके, वर्क फोर्स को लाके एक प्रोडक्टिव फोर्स में अगर हम उनको टर्न करना चाहते हैं और जो पॉवर्टी ट्रैप से उनको हम निकालना चाहते हैं, तो डोनेशन को हमको इन्वेस्टमेंट में टर्न करना चाहिए। ये जो टर्म आपने कॉइन किया है डू नॉट डोनेट इन्वेस्ट, इसके पीछे का जो रीजन है कि हमारे कंट्री में बेगर्स बहुत हैं, तो इसके पीछे का आपको रूट कॉज क्या लगता है कि ये रूट कॉज क्या है इसका एंड ये सीरियस कितनी है इंडिया में? बेगिंग का रूट कॉज के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है जुलाई 2021 में,
वही रूलिंग को मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी जो हमारे चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़ साहब, ही वॉज वो कोर्ट में थे, और वो उनका जो एक बेंच है, डिविजनल बेंच है, उसका जो रूलिंग दिए थे, वो केस था कि दिल्ली में बेगिंग को बैन करने के बारे में जो केस हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट क्लियर कट बोले कि हम एक एलिटिस्ट व्यू नहीं लेंगे बेगिंग को बैन करने के लिए। एलिटिस्ट व्यू, भिखारी को बैन करना, वो एलिटिस्ट व्यू बोले। और उसके साथ साथ बोले कि कोई अपने मर्जी में खुशी में बेगिंग नहीं करता है, जब तक उसका हालत या उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन, पॉवर्टी उसको फोर्स नहीं करता है। और वो उसके साथ साथ फिर थर्ड थिंग वो बोले कि एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, नॉट ओनली ह्यूमैनिटेरियन, एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। हमारा जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है, वो राइट टू लाइफ कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट राइट टू लाइवलीहुड। तो उनके पास अगर, किसी के पास अगर खाने के लिए नहीं है, और वो क्या करेगा? एक दिन उपास रहेगा, 2 दिन उपास रहेगा, काम भी नहीं मिल रहा है, सोसाइटी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो करेगा क्या? ये आइदर भूखा मरेगा, नहीं तो वो बेगिंग करेगा। मुझे आप ये बात बताइए मिस्टर मिश्रा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काफ़ी जो रिसर्च किया मैंने, मुझे पता चला कि आपने इस चीज़ पे काफ़ी स्ट्रेस किया है कि आप एक एनजीओ नहीं है, आप एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। आप मुझे ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए हमारे व्यूअर्स को कि ये जो रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है एंड अभी तक आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है? ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, उसका फेब्रुआरी एंड तक मेरे पास हिसाब जो है, हमने 50 लाख और मीन्स 51 लाख का आसपास हम ऑलरेडी बिजनेस कर चुके हैं। नंबर टू, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि किस टाइप का बिजनेस हम कर रहे हैं। हम इको फ्रेंडली कॉटन बैग्स बनाते हैं। अब तक हम लॉस में नहीं चले, अब तक हम किसी से एक फंड, कोई वीसी कैपिटल या एंजल इन्वेस्टर से हम अब तक नहीं लिए हैं। अभी हम उठाएंगे, अब तक हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन हम कहीं लॉस में नहीं रहे हैं। 12 भिखारी हमारे साथ काम कर रहे हैं, महीने में 10,000 ले रहे हैं हमसे, और वो कंप्लेन कर रहे हैं कि सर आप बोले थे डेली 500 के हिसाब से देंगे, हम 15,000 नहीं दे पा रहे हैं अभी तक उनको, लेकिन 10,000 वो ले रहे हैं। चाहे हमारे सेल हो, सेल ना हो, जो भी हो, आज बारिश हो, कुछ भी हो, पैसा वो पा रहे हैं। मेरा जो अगला सवाल आपके साथ है वो ये है कि आप इन बेगर्स के साथ जो काम करते हैं, हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताइए कि आप क्या वेंचर्स हैं जो इनके साथ करते हैं, किस तरीके की सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हैं, प्रोडक्ट्स क्या बनाते हैं आप? हम इको फ्रेंडली कॉटन बैग्स बनाते हैं। ओके। जो इको फ्रेंडली कॉटन बैग्स हम बनाते हैं, उसमें लैपटॉप कम कॉन्फ्रेंस बैग भी है, गिफ्ट बैग भी है, जिसको आप बटुआ बोलते हैं, पोटली बोलते हैं, और सबसे जो जरूरी चीज आपका है तो शॉपिंग बैग, वो शॉपिंग बैग भी हम बनाते हैं। वाराणसी का एक छोटा सा पैच, दशाश्वमेध घाट से गोदलिया चौराहा तक एक 100 मीटर का पैच में हम डेली 18,900 का शॉपिंग बैग ही बेच रहे हैं। ये हमारा फिक्स्ड है, जो हमारा जा रहा है, क्योंकि उनका जो बिजनेस एसोसिएशन है, उनके साथ हमारा समझौता हुआ है। सारे लोग नहीं नहीं ले रहे हैं, जो बड़े बड़े दुकान है, स्पेसिफिकली साड़ीज साड़ीज का दुकान है, ये टाइप का दुकान ले रहे हैं। और इंडिया में जो शॉपिंग बैग का मार्केट क्या है, सीसीएन जो मार्केट रिसर्च एजेंसी है, उसके मुताबिक इंडिया का शॉपिंग बैग का मार्केट का जो बाजार है, ये बाजार है 10,000 करोड़ का, और वो बढ़ेगा तेजी से। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप जितना प्लास्टिक बैन करेंगे, तो फिर उसका अल्टरनेटिव जरूरत होगा। और हर इंडियन आज के दिन 8 केजी प्लास्टिक साल में यूज कर रहा है। तो आप इमेजिन कर पाएंगे कि कितना प्लास्टिक बैग, कितना नॉन प्लास्टिक बैग, उसका अल्टरनेटिव इको फ्रेंडली बैग का जरूरत होगा। और ये इतना बड़ा मार्केट में कोई ब्रांड नहीं है, एक फ्रैगमेंटेड मार्केट है। बेगर्स कॉर्पोरेशन वांट्स टू बी ए ब्रांड इन दैट मार्केट। मिश्रा जी, ये जो आपने बात करी कि आपके साथ अभी 12 बेगर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो ये जो 12 बेगर्स हैं ये आपने कैसे चूज किया? क्योंकि पूरे इंडिया में हमने देखा है कि जो एक नेक्सस है बेगर्स का, उनको भी एम्प्लॉय किया जाता है, उनको भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये जो सॉर्टिंग का जो ये प्रोसेस है कि आप आपके साथ कौन से बेगर्स काम करेंगे, आप किन बेगर्स के साथ काम करना चाहते हैं,
ये प्रोसेस कैसे, आप हमें अगर ब्रीफली समझा पाए? हम मार्च से शुरू किए, 2021 मार्च से। 2021 मार्च से जुलाई एंड तक हमारे पास एक भी भिखारी नहीं आया। हम जब उनके बच्चों को लेके स्कूल ऑफ लाइफ शुरू किए, उनके बच्चों के साथ पेंटिंग कंपटीशन वगैरह किए, तो बच्चों का भविष्य को लेके वो बच्चों के साथ स्कूल आए। तो उसी के बाद हमने उनको कॉन्फिडेंस दिए कि वहाँ बैठो, उसको सिलाई करना सीखो। वो बोल रहे थे होगा नहीं हमसे। तो धीरे 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 एक भिखारी अगस्त में हमारे साथ काम किया। एक भिखारी जिसका प्रोडक्ट को हम अगस्त सितंबर का उसका प्रोडक्ट को हम लेके अक्टूबर में हमने सप्लाई किए। एक होटल में हो रहा था एक सेमिनार। उसके बाद दिसंबर के अंदर हमारे पास 12 भिखारी ऑटोमेटिकली आए। जो 32 बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स के बीच वो लोग आ गए। सो अभी हमारे पास वो लोग आ रहे हैं, ज्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको मालूम हो चुका है कि हम एक को लेके कल विदा नहीं करते हैं, ये लोग पैसा पाते हैं। सो नाउ दे फील द डिफरेंस, सो दे कम टू अस। कि जैसे अभी आपने बताया कि बच्चों के लिए आप स्कूल चलाया, आपने स्कूल ऑफ लाइफ स्कूल चलाया, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आपने स्किल्स अलग अलग मुहैया कराए कि वो सिलाई सीखे, बैग्स बनाना सीखे। जो बूढ़े बेगर्स हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, जो शायद अब उस हिसाब से फिजिकल वर्क नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं? हम भिखारियों को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जो अडल्ट भिखारी है, एक है जो बूढ़े हैं, सिख है, और ये एक है या अपाहिज भी है, ये भी है। दूसरा है कि जो एबल बॉडीड है और काम कर पाएंगे। और थर्ड है जो बच्चे हैं। वो तीनों कैटेगरी है। उनमें से जो बच्चे हैं और जो इवन आपका बूढ़े हैं, सिख है, ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट का फंड है इसके लिए, गवर्नमेंट का रिहेबिलिटेशन सेंटर है, गवर्नमेंट उसको करना चाहिए। हम उनको कलेक्टर को लेटर लिखते हैं, गवर्नमेंट पर दबाव डालते हैं, उनको कनेक्ट कराते हैं, उसको कीजिए। हमने इसको इसको लेके सेंट्रल जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, उनके साथ भी हमने, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उनके मिनिस्ट्री के साथ भी बातचीत की है। दूसरे जो सारे पॉलिसी मेकर होते हैं उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं। सो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड सोल्स ऑफ द एनजीओज, जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनके पास वो फंड है। ये सारे नॉन प्रॉफिट ईए में आता है। मिश्रा जी, मुझे यही बात बताइए कि इंडिया में जो है काफ़ी सारे स्कीम्स है, लर्न एंड अर्न, स्किल इंडिया, तो ये जो बेगर्स हैं ये इनके थ्रू बेनिफिट क्यों नहीं पा पाते हैं? एंड आपको गवर्नमेंट से क्या हेल्प मिली अभी तक आपके स्टार्टअप को लेके, एंड आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें और अच्छी चीजें क्या करे? सरकार से अभी तक हमको कोई हेल्प नहीं भी मिला है, और हम ऐसे भी अप्लाई भी नहीं किए। लेकिन हम पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में उनका जो चेंज होना चाहिए उसके बारे में हम सरकार के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक एक दो महीने पहले वहाँ जो यूपी स्टार्टअप पॉलिसी हो रहा है, उसका जो इंचार्ज है मिस्टर अभिषेक तिवारी, तो उनके साथ मेरा एक अपॉइंटमेंट फिक्सअप था, मैंने मिला था। मैंने जब बोला कि ये लोग, ये मुझे आंसर दिए कि भिखारी कैसे, उनको कैसे वो ट्रेनिंग दिया जा सकता है। तो दे फेल टू अंडरस्टैंड इट। ये उनका इमेजिनेशन से बाहर होता है। इवन स्किल इंडिया जो है, स्किल इंडिया का जो मिनिस्टर है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, आई नो हिम। और उनके जो उनके डिपार्टमेंट में जो है राजीव चंद्रशेखर, मैं जब कर्नाटका में काम कर रहा था उनको भी मैं जानता हूँ। वो आए थे भी लखनऊ जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में। हम वो चीज बोल रहे हैं, लेकिन उनका समझ में वो चीज नहीं है कि भिखारियों को कैसे दिया जा सकता है। तो बेसिक डिफरेंस इज कि ये पॉलिसी मेकिंग लेवल में उसका चेंज होना चाहिए। सो आई बिलीव कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग में एक जो है अटल इनोवेशन मिशन, तो अटल इनोवेशन मिशन के साथ इस चीज को अगर कनेक्ट किया जाए तो बेगर्स कॉरपोरेशन जिस ढंग से काम कर रहा है, वो काम को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर वो उसके साथ जोड़ सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल हो गया तो उसको रेप्लिकेट करेंगे सारे जगह। तो जब ये एक्सपेरिमेंट का बात आता है, इट नीड्स ए काइंड ऑफ से कि दैट पॉलिसी मेकिंग में थोड़ा रिस्क भी उसमें लेना जरूरी होता है। सो अटल इनोवेशन मिशन इज द राइट फोरम, आई बिलीव। मिश्रा जी, मेरा नेक्स्ट जो सवाल है, मेरा अगला सवाल है वो आपसे ये है कि आगे चल के आपका विजन क्या है?
जैसे अभी आप वाराणसी में काम कर रहे हैं, क्या आपकी ख्वाहिश है कि आप दूसरे सिटीज में भी काम करें, इंडिया को पूरी तरीके से बेगर फ्री बनाएं? एंड इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको किस चीजों की जरूरत पड़ेगी? 3 साल हम वाराणसी में उसको एक मॉडल बनाएंगे और 1 साल में वो मॉडल का जो स्ट्रक्चर है वो प्रिपेयर हो जाएगा। 1 साल के बाद हम फ्री हो जाएंगे। और अभी भी बहुत सारे जगह से हमको ऑफर आ रहा है। जैसे लास्ट सितंबर में हमको अयोध्या का कलेक्टर मिले थे, नीतीश कुमार जी, और वहाँ भी एक प्रपोजल मैंने उनको भेजा हूँ। तो हम सारे इंडिया में कहीं भी जगह में ये आपके माध्यम से ये चीज मैं पब्लिकली डिक्लेयर कर रहा हूँ। कहीं कोई जगह कोई बड़ा सरकार के पास जाना जरूरी नहीं है, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास इसके लिए जाने का जरूरी नहीं है। कोई कहीं भी जगह, कोई भी सिटी उसी को अगर बेगिंग फ्री बनाने के लिए चाह रहा है तो उसमें हमको तीन जो है स्टेक होल्डर्स उनका जरूरत। एक है उसका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, एनएसी हो, जो भी है उसका जो अर्बन लोकल बॉडी, वो अर्बन लोकल बॉडी हमारे साथ आना चाहिए। नंबर 2 जो है, अगर कोई कंपनी आ रहा है वहाँ, जहाँ अगर वो सिटी में कोई कंपनी है या उसके आसपास कोई कंपनी है, उनका सीएसआर के अंदर वो चाहते हैं कि एक सिटी को बेगिंग फ्री मॉडल में बनाए, वो अगर आते हैं, वो होगा नंबर 2। और थर्ड होगा कि जो सोशली कॉन्शियस जो लोग हैं, लोगों के सहयोग के बिना ये काम हम कर नहीं पाएंगे। आज भी मैं बोलता हूँ, मैं एक माध्यम हूँ, यहाँ बाहर से आया हूँ, बनारस मेरा घर नहीं है, मैं यूपी से नहीं हूँ, मैं ठीक से हिंदी बोल भी नहीं पा रहा हूँ। आज अगर इतना सारे चीज वहाँ हो रहा है, आई मस्ट थैंक बनारस, आई मस्ट थैंक द सोशली कॉन्शियस पीपुल लाइक यू एल्सवेयर। मेरा हाथ कोई जादू का छड़ी नहीं है, बस एक इंटेंशन है, अच्छा इंटेंशन है, पर्पस है, उसको लेके हम आए हैं। और मैं आशा करता हूँ जहां भी लोग आ जाएंगे, सोशली कॉन्शियस लोग आ जाएंगे, उनका म्युनिसिपैलिटी आ जाएगा, या कोई कॉरपोरेट हाउस आ जा रहा है, या कोई एनजीओ आ जा रहा है, हम उनको मदद करने के लिए, मुफ्त में मदद करने के लिए हम प्रस्तुत हैं। हम उनसे कोई फीस नहीं लेंगे। मिश्रा जी, आपने ये बात करी कि लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी है, एंड आप भी इस चीज के लिए रेडी हैं कि अगर कोई जुड़ना चाहता है आपके साथ, कोई डोनेट नहीं इन्वेस्ट करना चाहता है अगर, तो आपके साथ जरूर जुड़े। तो अगर किसी पर्सन को आपके साथ जुड़ना है, किसी संस्था को आपके साथ जुड़ना है, तो आप हमारे व्यूअर्स को ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये चीज आपके साथ कैसे की जा सकती है, एंड आप क्या चीजें करते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कैसे एक्टिव रहते हैं, किस तरीके से आप लोगों के साथ साथ में जुड़ते हैं, एंड ये क्या प्रोसीजर है पूरा? हमारा वेबसाइट है begarscorporation.com। हमारा हम बेगर्स कॉरपोरेशन के नाम पर लिंक्डइन में भी है, बेगर्स कॉरपोरेशन के नाम पर हम ट्विटर में है, और फेसबुक और इंस्टा में है, लेकिन इतना एक्टिव हम नहीं है, जो अभी हम उसको एक्टिव करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने का 4 तरीका है, जो स्कीम हम बना के रखे। ये जो इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो ये इन्वेस्टर ऐसे भी हो सकता है कि कोई एक भिखारी परिवार को आप उसको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, पैट्रोनेज करना चाहते हैं। 3 साल उसके लिए आप जो आपका इन्वेस्टमेंट आप दे रहे हैं, और 3 साल के बाद वो इन्वेस्टमेंट को आप बैक ले जाएंगे। उसमें वो भिखारियों का जो कंपनी है, उसमें आपको इक्विटी मिलेगी। ये इस हिसाब से वो चीज होगा। और आप हर महीने वो भिखारियों के साथ जूम कॉल में हो या कैसे भी हो, हमारे वॉलंटियर्स के माध्यम से बात कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, हमारा ऐप डेवलप कर रहे हैं, जिसको पूरा एक ट्रांसपेरेंसी रहेगा। तो वो एक सिस्टम है जिसमें वो डायरेक्ट इन्वेस्टर होके आ सकते हैं। दूसरे एक चीज है, आप कस्टमर भी हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि मेंबर। आप एक रेगुलर कस्टमर हो सकते हैं। मंथली 200 से शुरू करके वीकली 200 तक है, छोटा अमाउंट है। जैसे भिखारियों का मंथली 200 में है। भिखारी जो बैग बना रहे हैं, इनका जो प्रोडक्ट सारे है, ये सारे प्रोडक्ट को लेके आप एक कर सकते हैं। जैसे दूसरा और एक रह गया कि आपको जलाभिषेक का है, ये सारे का जो रह गया, उसमें मंथली, सॉरी, उसमें वीकली 200 है। हर हर मंडे को आप काशी विश्वनाथ मंदिर में आप जलाभिषेक कराना चाहते हैं, आपके बेटा के नाम पर, किसके नाम पर, इस टाइप का बहुत सारे प्रोग्राम है जो स्पिरिचुअलिज्म के साथ जुड़े हुआ है, जो वीकली 200 में आता है। तो ये रह गया 3 प्रोजेक्ट। उसके बाद
एक बड़ा चीज है जिसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है या कोई का बड़ा ये है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम 10 करोड़, अभी हम एक प्लान बनाए हैं कि जिसको हम लॉन्च करेंगे। हम 10 करोड़ फंड रेज करना चाहते हैं। ये सिस्टम को कंप्लीट हम एक इस ढंग से बनाएंगे कि उसके बाद हमको फंड रेज करना नहीं पड़ेगा। वंस फॉर ऑल हम फंड रेज करना चाहते हैं। 10 करोड़ का फंड रेज करके तो हम 3 साल में हम 1100+ करोड़ का बिजनेस करेंगे। ये है वो बिजनेस आएगा कहाँ से। मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, ये बिजनेस कहाँ से आएगा। जिसमें जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या एनजीओ के माध्यम से या कॉरपोरेट हाउस के माध्यम से जो चैरिटी हो रहा है, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। सरकार का जो चैरिटी को काउंट नहीं कर रहा हूँ। हम जैसे आम आदमी जो हम इनफॉर्मल डोनेशन देते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है, क्या होता है, हमारे पास कोई हिसाब नहीं है। वो जो 28,000 करोड़ है, वो 28,000 करोड़ से 81% का कोई हिसाब नहीं। 18% जाता है एनजीओ के पास, 1% जाता है सरकार के पास। जब कोई मीन्स कोई डिजास्टर हो जाता है रिलीफ के लिए, उसमें जाता है 1%। 81% का, 28,000 करोड़ का 81% का कोई हिसाब नहीं। और उसी में मेजर डोनर कौन है? हमारा जो 81 लाख टैक्स पेयर्स है, जो टैक्स पेयर साल में 10 लाख से ज्यादा पैसा वो इनकम करते हैं व्हाइट में, वो लोग है बेसिकली उसका ये। तो उसका अगर 5% हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो इंडिया बेगिंग फ्री हो जाएगा वंस फॉर ऑल।